दंबोदक के रचाए हुए जाल को मिटा पाएंगे या फिर दंबोदक असुर का वध हो भी पाएगा या फिर नहीं। चलिए, दंबोदक ने भगवान सूर्य की तपस्या की। कई दिव्य वर्षों तक सूर्यदेव की तपस्या करने के पश्चात सूर्यदेव उस पर प्रसन्न हुए और दंबोदक के सामने जो एक भी तोड़ेगा वो तुरंत मर जाएगा। तथास्तु। दंबोदक ने भगवान सूर्य से वरदान मांगा कि उसका अंत केवल तभी हो सकता है जब सूर्यदेव के द्वारा दिए गए 1000 कवचों को कोई तोड़े, परंतु जब कोई भी उस कवचों में से किसी एक कवच को भी तोड़ता था तो उसी क्षण उसका अंत हो जाता था। ऐसे वक्त पर जो कोई भी उसके कवच को तोड़ने सामने आएगा वो स्वयं उसी का अंत बन जाएगा। ऐसे 1000 कवचों को कौन भेद पाएगा? क्या दंबोदक के वरदान का काट देवताओं के पास होगा या फिर दंबोदक इस वरदान को पाकर आगे तरफ अपने अत्याचारों से हाहाकार मचा देगा? तरफ दंबोदक के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। दंबोदक के अत्याचारों से आतंकित धरती त्राही त्राही कर रही थी। ऐसे वक्त पर जिसके बाद नर और तबाही की शुरुआत हो चुकी है। वो वक्त आ चुका है जब महायुद्ध होगा। पाप और अत्याचार, जब महायुद्ध होगा। पाप और अत्याचार से पीड़ित है। संतों और सज्जनों का जीवन कष्ट में ही है। मैं स्वयं अपने दिए गए वरदान के कारण विवश हूँ। अब आपको ही संतुलन लाना होगा। विष्णु ने लिया धर्म कारण। यदि 400 पाए भी हों तो भी धर्म का बाण उन्हें चीर डालता है। हर हर महादेव कर रही थी। ऐसे वक्त पर जिसके बाद नर और नारायण दंबोदक असुर के बीच अब घमासान युद्ध आरंभ होने वाला था। वहाँ पर जब सर्वप्रथम नर ने दंबोदक के एक कवच को तोड़ा तब उसी क्षण नर धरती पर गिर गए और उनका अंत हो गया। तब नारायण वहां पर आए और नर को अपनी तपोशक्ति से भगवान शिव के द्वारा दिए वरदान से पुनः जीवित किया और तपस्या करने चले गए। और अब नारायण ने युद्ध आरंभ किया। बाद नारायण ने भी उसके एक कवच को तोड़ दिया और नारायण भी धरती पर गिर गए और उनका अंत हो गया। जिसके बाद वहां पर नर आए और नर ने नारायण को पुनः जीवित किया और नारायण तपस्या करने चले गए। के बाद फिर एक बार नर और दंबोदक के बीच युद्ध हुआ और नर ने फिर एक बार दंबोदक के कवच को तोड़ दिया और उसी वक्त नर फिर एक बार धरती पर गिर गए। और तब तपस्या से नारायण वापस आए और दंबोदक के समक्ष युद्ध किया और नर को वापस जीवित किया और नर तपस्या करने चले गए। ऐसे ही बारी बारी से एक के बाद एक दूसरे को जीवित करते हुए और तपस्या को पूर्ण करते हुए शिव के आशीर्वाद से और अपने वीर पराक्रम से तपोशक्ति से नर नारायण इन दोनों ने मिलकर दंबोदक असुर का अंततः अपने आखिरी वार से सारे कवचों को भेद कर उसका वध कर दिया। धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश हुआ। तो ये नर नारायण की कहानी का अंत नहीं था। इसके आगे और कई कहानियाँ आने वाली थीं। ऐसे बार नर नारायण शिव की तपस्या कर रहे थे तब शिव उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। जिसके बाद नर नारायण ने जगत कल्याण के लिए शिव जी को वहीं पर रुकने का दान मांगा और इसीलिए शिव स्वयं भगवान शिव केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर विद्यमान हो गए। नर नारायण बद्रीकाश्रम में पहुँचे और वहीं पर अब कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा के लिए 2 पहाड़ों के रूप में अब तपस्या करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। नारायण 2 अलग रूप जरूर हैं परंतु वास्तविकता में स्वयं एक ही हरि है। यही नर नारायण आगे जाकर लक्ष्मण और श्री राम बनते हैं और यही नर नारायण द्वापर युग में अर्जुन और श्री कृष्ण बनते हैं और दंबोदक असुर अपना पुनर्जन्म लेता है सूर्यदेव के पुत्र कर्ण के रूप में।
और उस जन्म में भी डंबोदक के पास एक कवच था। इस कवच का वध करने के लिए वक्त धर्म की स्थापना के लिए नर नारायण अपने कृष्ण और अर्जुन रूप में थे। युग के अंत तक, अनंत काल तक धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्रभु नर नारायण पर्वत के रूप में विद्यमान रहेंगे।